अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं ज़िक्र व फ़िक्र, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी के असल मानी तलाश करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। आज का मौजू एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, छोटा लड़का और खजूर का दरख्त। ये कहानी सदका, ईसार और खुलूस नियत की हकीकी तस्वीर है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद मुईज़, जो हमेशा अपनी गहरी बातों से हमारे दिलों को रोशनी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुईज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज का मौजू बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सदका वो दरवाज़ा है जो इंसान को दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी अता करता है। बिल्कुल, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सूरह आल इमरान आयत नंबर 92। तुम कभी नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। यही आयत हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर अपने बेटे उमर के साथ रहता था। उनके घर के करीब एक पुराना खजूर का दरख्त था जो किसी अमीर शख्स की जमीन में था। जब उस दरख्त पर खजूरें लगती तो बच्चे करीब जाकर देखते, मगर मालिक उन पर चीखता, ये मेरी खजूरें हैं, कोई ना तोड़े। छोटा उमर ये सब देखता और खामोश हो जाता। उसके वालिद हमेशा कहते, बेटा, जो अल्लाह देता है वही काफ़ी है, हराम लुक्मा हमारे नसीब में नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। एक दिन उमर अपने वालिद के साथ मस्जिद गया। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और फरमा रहे थे, अस्सदक़तु ला तनक़ुसुल माल। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2588। सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बरकत देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इत्तक़ुन नारा वलौ बिशक्क़ि तमरतिन। बुखारी और मुस्लिम। दोज़ख से बचो अगरचे आधी खजूर के सदक़े ही से क्यों ना हो। उमर छोटा सा बच्चा था, मगर उसके दिल पर ये अल्फाज नक्श हो गए। उसने सोचा, काश मेरे पास भी कोई चीज़ होती जो मैं अल्लाह के लिए दे सकता। नियत और खुलूस। घर आकर उमर ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, हमारे सहन में जो छोटा सा खजूर का पौधा है, क्या मैं इसे अल्लाह के लिए सदका कर सकता हूँ? बाप मुस्कुराया, आंखों में मोहब्बत भराई। बेटा, जो दिल से दिया जाए वो सबसे कीमती होता है। अगर तुम अल्लाह के लिए देना चाहते हो तो जरूर दो। अगली सुबह उमर ने वो पौधा एहतियात से निकाला, मट्टी में लपेटा और मस्जिद के पास गया। नबी के सामने जाकर अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये खजूर का पौधा अल्लाह के लिए देना चाहता हूँ ताकि कोई गरीब इसके साए या फल से फायदा उठा सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, क्या खूब, एक छोटे बच्चे ने वो सबक सीख लिया जो बड़े लोग अक्सर भूल जाते हैं। ऐ उमर, अल्लाह तुम्हें इस सदक़े के बदले एक जन्नती दरख्त अता करेगा जिसका साया हजारों साल का होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, याद रखो, अमल छोटा हो या बड़ा, अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह के नज़दीक अजीम है। पौधे की बरकत। वक्त गुजरता गया, मस्जिद के पास वो पौधा बढ़ता गया और कुछ बरसों में एक मजबूत दरख्त बन गया। जब पहली बार इस पर खजूरें आईं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दरख्त है जो उमर के सदके की बरकत से उगा है। इसका फल खाना सवाब है, इसका साया रहमत है। लोग वहां आके खजूरें तोड़ते, मिस्कीन खाते और बच्चे खेलते। यूं एक छोटे बच्चे के सदके से पूरा गांव फायदा उठाने लगा। सुबहान अल्लाह, ये कहानी हमें ये समझाती है कि अल्लाह के नज़दीक इरादा सब कुछ है। अल्लाह को माल की मिक़दार नहीं, दिल की कैफियत पसंद है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। मुस्लिम 2564। अल्लाह तुम्हारे चेहरों या माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। उमर ने एक छोटा सा पौधा दिया, मगर उसकी नीयत आसमानों को छू गई। इसीलिए वो पौधा सिर्फ जमीन पर नहीं, जन्नत में भी लगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सदका सिर्फ माल देना नहीं होता। एक मुस्कुराहट, किसी के दुख में तसल्ली देना, रास्ते से पत्थर हटाना, ये सब सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदका। तिरमिज़ी 1956। तुम्हारे अपने भाई के चेहरे पर मुस्कुराना भी सदका है। और कुरान में फरमाया गया है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल-बक़रा 261। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की सी है जो 7 बालें निकालता है,
और हर बाल में 100 दाने होते हैं। ये आयत बताती है कि एक नेकी 700 गुना बढ़ जाती है और अगर नीयत पाक हो तो अल्लाह मजीद बढ़ा देता है। हमें अपने बच्चों को उमर जैसी सोच सिखानी चाहिए कि देने वाला बनो, लेने वाला नहीं, क्योंकि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, बुखारी मुस्लिम। ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले से बेहतर है। वाकई अगर हम सब अपनी जिंदगी में सदका का जज्बा पैदा कर लें तो हमारा मुआशरा जन्नत बन सकता है। सदका सिर्फ दौलतमंदों के लिए नहीं, ये दिल वाले हर शख्स के लिए है। उमर के पौधे ने हमें सिखाया कि देने वाला कभी कम नहीं होता। खुलूस नीयत सबसे बड़ी दौलत है। नेकी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अल्लाह के नज़दीक अजीम है। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ें उसकी राह में खर्च करें और हमारे दिलों में वही मासूम खुलूस पैदा करे जो अमर जैसे बच्चे के दिल में था। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने, सदका और ईथार का आदी बनने और खुलूस नीयत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामईन, ये थी आज की किस्त ज़िक्र व फ़िक्र की। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी के अमल में रोशनी पैदा हो जाए। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।